कल से जो दूसरा हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करनी चाह रहे हैं वो है एक लड़की, पंजाब की लड़की है वो कुलविंदर कौर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके के का वो दिखाया गया है मीडिया के माध्यम से कि कंगना रनौत के साथ उसकी हाथापाई हुई, थप्पड़ मारने की भी बात आई है, उस पूरी की पूरी कहानी के ऊपर अगर जात मारोगे तो पिछले कल ही मेरे साथ भाजपा का एक नेता हरजीत ग्रेवाल एक चैनल के ऊपर डिबेट में था। वहाँ पे उन्होंने माना है, बाद में कहानी जो गढ़ेंगे वो सत्ता में या सत्ताधारी लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये माना कि असल मुद्दा ये था कि मोबाइल और पर्स जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सब ने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफ़र किया होगा एयर में, और वहाँ पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहाँ पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने MP बनने के बाद अपना VIP कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी, जो मैं मान रहा हूँ। जिस तरीके का हरजीत ग्रेवाल जी का वहाँ पे डिबेट में मेरे साथ बातचीत उन्होंने रखी, अगर ये हुआ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, उसको खामखा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है, ड्यूटी निभाते निभाते हो सकता है ये आपको और हम सबको पता है कि कंगना रनौत का जो उनका पिछला ट्रैक है, जिस तरीके की वो बोली बोलती है, जिस तरीके की उसकी वर्डिंग है, उस वहाँ पे उनकी कहासुनी हुई हो, उस कहासुनी की वजह वो थप्पड़ हो और उसको बाद में पेश ऐसा करने का प्रयास किया हो कि भाई ये तो ये कहा गया वो कहा गया। उन्होंने वहाँ पे पता नहीं कितना कितना कहाँ पर कुछ हुआ होगा, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें वो चर्चा अभी करनी मेरा ख्याल है ठीक नहीं कि समय से पहले कर रहे होंगे हम। अभी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी कोशिश है कि DGP साहब के साथ हम दोनों फोरम मिल जाकर मिलेंगे, उनको ये बात कहेंगे कि किसी तरह का भी उस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रेस के माध्यम से, देखिए अगर वो लड़की की बात को भी ध्यान में ले लें कि लड़की ये कह रही है कि इसने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा कि जो लेडीज आ रही हैं वो 100 150 रुपया लेकर आ रही हैं, 200 रुपया लेकर आ रही हैं, अगर वो बात भी अगर मान ली जाए तो हमारी ही एक माता ने, हमारी ही एक बहन ने केस डाल रखा है, आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई। अगर आज तक उसके ऊपर समनिंग तक नहीं हुई तो पूरे के पूरे सिस्टम की ये गलती है। अगर उसी समय उसके ऊपर समनिंग हो जाती, प्रशासन उसी समय सरकार उसके ऊपर संज्ञान ले लेती कि भाई ऐसा शब्द बोलना ठीक नहीं है जो आप एक कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मेरा ख्याल है आज ये घटना ना घटती। इसकी जिम्मेदार वो सिस्टम है, वो सरकार भी है जिन्होंने उनको खुले छोड़ा कि आप जो चीज चाहे बोल सकते हो। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कल से उन्होंने उसके लास्ट में एंड में उन्होंने क्या बोला कि पंजाब के अंदर आतंकवाद है, यहां पे वक्फवादी हैं, ये फैल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब के आप मीडिया वाले सभी भाई बैठे हैं, कभी कभी दिखा पंजाब के अंदर कोई आतंकवाद जैसी बात? सभी पंजाब के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, और ऐसे पंजाब के अंदर आकर पोलराइजेशन करके लोगों को, देश को एक रखने का दावा करने वाली पार्टी उस देश के अंदर ये जहर उगलने का जो काम किया, मैं ये चाहूंगा कि उनके खिलाफ इस तरीके की बोली बोलने की वजह के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए। हमारी हाई कोर्ट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी तो जब कोई MP बन जाता है, देखिए एक कलाकार है,
कलाकार भी एक रोल मॉडल होता है, उससे भी लोग बहुत कुछ सीखते हैं। कलाकार की जुबान में भी ऐसा नफरती बयान नहीं होना चाहिए, और उससे आगे बढ़कर जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, देश की एकता रखने के लिए उसके कंधों के ऊपर वजन आ जाए, उसकी जिम्मेदारी बन जाए, तब तो उसको इस तरह का कोई बयान नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया बहुत निंदनीय है, और उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई करने की जरूरत है। हम मांग करते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे इसके ऊपर हम इतना ही करेंगे कि आज डीजीपी साहब को मिलेंगे। 9 तारीख का हमने एक ये रखा है कि यहाँ चंडीगढ़ में मोहाली के अंदर जो गुरुद्वारा अम्ब साहब है, वहाँ पे 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम पूरे सभी संगठन इकट्ठे होंगे और एक इंसाफ मार्च लेकर एसएसपी ऑफिस मोहाली की तरफ जाएंगे, ताकि किसी भी तरह का, ये हम आपके माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह का किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होता है, वो तो लड़की है जिसने किसानों की बात की, अगर बात की है, नहीं भी की, तब भी बेइंसाफी किसी लड़की के साथ, किसी लड़के के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम एसएसपी को 9 तारीख को वो हमें अपना मांग पत्र सौंपने का काम करेंगे। बाकी आगे की बात हमारे भाई नहीं, अभी नहीं, बाद में 9 तारीख बोल दिया मैंने। आगे की बात सभी बोल रहे, क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, जड़ियां एरकी लोक सभा ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, और ਅਸੀਂ पहले दिनों ये गल करते रहे हैं भी जड़ी भी सत्ता च कोई भी पार्टी होगी, पार्टी ना कोई रौला नहीं, सत्ता ना रौला हैगा। तो आह अंदोलन साडा दिल्ली सरकार ना है, जड़ी भी उत्ते सत्ता च पार्टी आ मोदी सरकार सी, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਭਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, WTO ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਹਥਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ SLR ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮੰਗਾਏ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਹਰੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਜ ਉਪਚਾਰਕਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ।